एग्ज़ाम तो वो है यूपीसीएचईटी एग्ज़ाम 2026 का, जिसमें मैंने मास्टर्स ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज़ का एग्ज़ाम दिया। So hey guys, welcome back to my channel and I'm finally back after so long because as I have told you in my last video that कि मेरे को एग्ज़ाम देने हैं ढेर सारे नहीं बट या मेरे उस टाइम पे मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी थे एंड आई हैव माय ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दैट आई हैव टू गिव फॉर मास्टर डिग्री। सो उसी चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक न्यूज़ दी जाए एंड थ्रू दिस वीडियो सो द बिगेस्ट न्यूज़ इज़ दैट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वही मुझे आपको बताना था सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो इफ यू वांट एनी questions how to clear this exam and everything you wanna ask me, so please comment down। एंड एम्स वाला तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज़ उसमें मुझे 250 रैंक आई थी एंड उसमें रैंक 250 आने की वज़ह से कॉलेज नहीं मिला क्योंकि मेरा कोर्स जो है वो रेडियोलॉजी है एंड मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए अप्लाई किया था। सो उसमें सिर्फ एम्स दिल्ली में ही सीट्स है, तो उस वज़ह से मुझे सीट्स नहीं मिल पाई थी। एंड अब बात करें जो मेरा क्लियर हुआ एग्ज़ाम तो वो है यूपीसीएचईटी एग्ज़ाम 2026 का, जिसमें मैंने मास्टर्स ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज़ का एग्ज़ाम दिया है। सो इन दिस एग्ज़ाम सबसे पहले ये था कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अगर आप क्लियर करते हो तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ यूपी की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो भी कॉलेजेस आते हैं आपको वो मिलता है अलॉट होता है अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। सो मैंने वही वाला एग्ज़ाम दिया था, इसमें आपके नर्सिंग के भी होते हैं अलग सीनेट एग्ज़ाम होता है एंड जो मेरे कोर्स के बैचलर्स कोर्सेज है उनके लिए भी होता है। इस बैचलर्स कोर्स में तो ये भी है कि आप उसके थ्रू केजीएमयू जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो। सो मैंने वही वाला एग्ज़ाम दिया था बट इन केस ऑफ मास्टर्स डिग्री तो मास्टर डिग्री में ये है कि वो आपका केजीएम वगैरह में शायद नहीं है वो कोर्स। तो दैट्स व्हाई हमारी जो लिस्ट आती है कॉलेजेस की उसमें वो कोर्स नहीं होता। तो उसमें ख़ास करके ये इटावा का एक कॉलेज है लाइक यूपीयूएमएस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उसका कॉलेज है। और 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस भी है, तो हमारी लिस्ट में ज़्यादा नहीं आए बिकॉज़ हमारे में जितने भी कोर्सेज़ होते हैं लाइक ऑपरेशन थिएटर, ऑप्टोमेट्री एंड रेडियोलॉजी और जो भी पैरामेडिकल में कोर्सेज़ आते हैं, उनके सबके टोटल मिला के मास्टर्स में जितने भी कॉलेज हैं, तो वो कॉलेजेस की लिस्ट आती है। जब आप क्लियर कर लेते हो काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो हमारा रिज़ल्ट तो लेट्स टॉक अबाउट द रिज़ल्ट डेट। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि मेरा ना रिज़ल्ट था, मेरा रिज़ल्ट जो था वो आया था सडनली, ठीक है? मतलब विदिन 1 वीक रिज़ल्ट आ जाता है। मतलब पिछले बार के हिसाब से रेशियो को देख के बताए तो रिज़ल्ट जो होता है वो 1 हफ़्ते के अंदर आ जाता है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 21 जून को एंड 21 जून को एग्ज़ाम था मेरा। 27 से मैंने चेक करना चालू कर दिया था कि रिज़ल्ट आया है कि नहीं, क्योंकि एक विदिन 1 वीक रिज़ल्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर। 7 डेज़ हो चुके थे तो मैंने सोचा चेक करते हैं। मैंने चेक किया आया नहीं, ठीक है। फिर अगले दिन मैंने चेक किया तो भी नहीं आया, मतलब मैं सुबह-शाम चेक कर रही थी। सो मैंने रात को जब चेक किया तो देखा रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। उस टाइम 9:50 के अराउंड कुछ बज रहे थे तो मैंने देखा ये तो मैंने देखा कि रिज़ल्ट आ चुका है। फिर जब मैंने चेक किया, पहले तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा क्लियर बिकॉज़ पता है रीज़न क्या था कि जो मेरा एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया था और एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था क्योंकि पता है उसमें थोड़े-से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स थे, पेपर का लेवल जो था वो टफ़ था। तो मेरे को भी नहीं, मतलब मैंने और बच्चों से बात की थी जब, तो उन्होंने भी बोला कि पेपर का लेवल बहुत टफ़ है। तो मुझे लगा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा मुझे रिज़ल्ट से वैसे तो एक्सपेक्टेशंस इतनी थी नहीं बट फिर भी रिज़ल्ट मैंने देखा, जब मैंने देखा तो उसमें मेरी रैंक थी 24, ठीक है। तो मेरी ये कैटेगरी रैंक थी, मतलब मेरी ओपन रैंक जो मिली थी वो थी मेरी रैंक 43। तो 43 रैंक थी। पहले तो मैं शॉक हो गई कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद मेबी हार्ड पेपर था, पेपर का जब लेवल डिफ़िकल्ट होता है तो कट ऑफ कम ही जाती है, तो मेरी कट ऑफ उस हिसाब से कम गई थी, तो इस वज़ह से फिर मेरी इतनी रैंक मिली थी, ओके। तो वही काउंसलिंग की प्रोसेस थोड़े दिन बाद चालू हुई। ये सब होने के बाद आज आज है 22 में ये वीडियो बना रही हूँ और अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट उसके रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, तो सीट अलॉटमेंट अभी तक हुई नहीं है। तो मैंने भी भर चुका है, वैसे हमारे टोटल 3 कॉलेजेस आए थे उस लिस्ट में, तो मैंने वो 3 कॉलेजेस प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग भर दी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्राइवेट करके।
तो अब जो मिलना होगा, लेट्स सी क्या मिलता है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी मिलेगा फिर हम उसमें, फिर जो भी मिलेगा फिर उस कॉलेज में मेरा एडमिशन मैं करवाने जाऊँगी। तो बस मुझे यही बताना था कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी उसमें फिर मैंने कर चुका है, अब उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो जैसे उसका रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरे को बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं एंड उन्होंने मुझे विशेज़ दिए थे, बेस्ट विशेज़ दिए थे पेपर क्लियर रिव्यूज़ के लिए। और मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा रोल होता है अपने एग्ज़ाम क्लियर करने में और हर चीज़ में। ठीक है, पूरी लाइफ आपकी सब उसमें सब में ही आपका पेरेंट्स का रोल होता है। विदाउट देयर सपोर्ट वी आर नथिंग। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी बस यही है कि देखो, बाकी एग्ज़ाम्स का मुझे नहीं पता, मैंने जो क्लियर किया है मैं उसका ही बता रही हूँ। मैंने कंसिस्टेंसी तो आपको हर एक चीज़ में चाहिए। जब आप कंसिस्टेंट हो तो आपके हर एक काम बन सकते हैं, ठीक है? मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं था, बट ये था कि मैंने 3 साल की डिग्री में जो नॉलेज गेन की थी और जो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज़ कर पाते हो उस चीज़ को, रिविज़न बहुत मैटर करता है। अगर आप रिवाइज़ जो भी कर पाते हो उसको तो ये वो कर लो। मैराथन्स लगा लिए, ठीक है? क्योंकि हमारा बेसिकली जो ये वाला एग्ज़ाम है ना, इसके लिए आपको ज़्यादा चैनल्स पे पढ़ाया नहीं जाता और मास्टर डिग्री के लिए तो आपको बहुत कम ही चैनल्स मिलेंगे जो पढ़ाते हैं। क्योंकि सारे जो है वो बीएससी के बच्चों के लिए प्रिपेयर करवाते हैं और हमारे वाले के लिए कम करवाते हैं। बट ये है कि मेरे को बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे मिल गई थी जो जिसमें आपको और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं, लाइक रेलवे एग्ज़ाम्स में जो हमारी भर्तियाँ आती है उनके लिए प्रिपेयर कराते हैं और बहुत से जो भी पोस्ट है ना जो मेनली हमें, मैंने ऐसे चैनल्स को फिर फॉलो किया था। फिर जो भी हमारे जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं हमारी फील्ड में, तो मैंने वो चैनल्स को देखे थे क्योंकि उनके में ही एमसीक्यूज़ वगैरह करा रहे थे हर चैप्टर से। तो वही देख के मैंने काम चलाया है, बाकी जो नॉलेज मुझे कॉलेज में मिली है उसको मैंने रिवाइज़ किया है बस। ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि सही में मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं और कर पाती। और मेरे पास डोमिसाइल भी नहीं है मेरा और मैं कहीं से बिलॉन्ग करती हूँ, बट मेरे पास ना कुछ इश्यू के कारण मेरा मैं डोमिसाइल को नहीं कर पा पाई और उस चक्कर में मेरी मैंने वो अपलोड भी नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी एक हो गई, उसके बाद हो गया मॉक टेस्ट वगैरह। मॉक टेस्ट में ये है कि हमारे फील्ड के मास्टर्स के लिए ना इतना मॉक टेस्ट वगैरह किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है, ना कुछ है। तो बस उसमें बेसिकली मॉक टेस्ट आप एक मैराथन के थ्रू ही दे सकते हो, मैराथन कर सकते हो। उसमें आप मैराथन्स में क्वेश्चंस लगा सकते हो और जैसे बुक्स आती है बहुत सारी, तो आप वो ही प्रेफ़र कर सकते हो क्योंकि इसके लिए स्पेसिफ़िक एक कोई बुक बनी नहीं है। तो आप पे है वो, कहीं से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बुक्स के थ्रू कर सकते हो, आप इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट है वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? वहाँ से भी कर सकते हो। सो इफ यू आर ग्राइंडिंग फॉर एन एग्ज़ाम योरसेल्फ, डोंट लूज़ होप, पुट इन द वर्क, टेक द फोकस you need and you will see the result. That's it. Bye bye.